क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं का असली रहस्य केवल कृष्ण में ही नहीं बल्कि राधा रानी के प्रेम में भी छिपा है। कहा जाता है कि अगर कृष्ण जीवन का सत्य है तो राधा उस सत्य की आत्मा है, और जब तक कोई राधा के प्रेम को नहीं समझता तब तक वो कृष्ण को भी पूरी तरह नहीं जान सकता। राधा अष्टमी का व्रत और कथा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें उस निष्कपट प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाती है जिसकी शक्ति से संसार की हर कठिनाई मिट सकती है। तो आइए आज गीता डायरी के इस पावन संग में हम सब मिलकर सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो हमारे जीवन को भक्ति और प्रेम की मधुरता से भर देती है। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस कथा को जो भक्ति, प्रेम और आस्था का सबसे सुंदर प्रतीक है, श्री राधा जी का अवतरण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रजधाम बरसाना में एक दिव्य घटना घटी। ये वही दिन है जब संसार को श्री कृष्ण प्रेम की शक्ति देने वाली, उनकी आराध्या, उनकी स्वरूप शक्ति स्वयं राधा रानी का अवतरण हुआ। कहा जाता है कि राधा जी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, वे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है जो केवल प्रेम और भक्ति का वितरण करने इस धरती पर आई। बरसाना के राजा वृषभानु और माता कीर्ति के आंगन में अष्टमी की शुभ बेला में राधा रानी प्रकट हुई। जब बालिका राधा ने जन्म लिया तो वे अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी, लेकिन नेत्र अब तक नहीं खुले थे। राजा वृषभानु और रानी कीर्ति ने सोचा कि शायद ये हमारी बेटी किसी दोष के साथ जन्मी है। वे चिंतित थे, परंतु हृदय में असीम प्रेम भी उमड़ रहा था। तभी कुछ समय बाद नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ राधा के दर्शन हेतु बरसाना आए। जब नन्हे कृष्ण राधा के पास गए और उनके चरणों को स्पर्श किया, तभी पहली बार राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी विस्मित हो उठे। ये कोई साधारण संयोग नहीं था, ये ईश्वर का संकेत था कि राधा की आंखें केवल कृष्ण के लिए खुली, उनका जीवन केवल कृष्ण के लिए ही है। तभी से यह मान्यता हो गई कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के अभिन्न हैं। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा की पहचान नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा और कृष्ण का मिलन संसार को यह सिखाता है कि प्रेम का असली स्वरूप त्याग और समर्पण है। राधा जी ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस हर पल उनका नाम जपा, उनका ध्यान किया और अपने जीवन को पूरी तरह भगवान के प्रेम में समर्पित कर दिया। इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखकर राधा रानी का पूजन करते हैं और उनसे निर्मल भक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि कहा गया है जो राधा का नाम जपता है उसे स्वयं श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। भाइयों और बहनों, राधा रानी केवल व्रज की रानी ही नहीं थी, वे भक्ति की स्वरूपिणी थी। उनका जीवन केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही व्यतीत हुआ। इसी कारण जब भी राधा अष्टमी आती है तो भक्तगण इस व्रत को करते हैं ताकि उन्हें राधा जी जैसी निष्काम भक्ति प्राप्त हो सके। कथा में आता है कि जब राधा जी बड़ी हुई तो उनकी सादगी, उनका सौंदर्य और उनकी भक्ति देखकर व्रज की हर गोपी प्रेरित होती थी। राधा जी का मन कभी किसी संसारिक मोहमाया में नहीं लगा। उनका एक ही लक्ष्य था, कृष्ण को पाना, कृष्ण के प्रेम में डूबना। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपकी अनंत शक्तियां हैं, परंतु ये राधा कौन है जिनका नाम आपके नाम से भी पहले लिया जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, राधा मेरी ह्लादिनी शक्ति है। ये वही शक्ति है जो जीवों को मुझसे जोड़ती है। राधा का नाम इसलिए मेरा नाम से पहले आता है क्योंकि बिना भक्ति के भगवान तक पहुंचना असंभव है, और राधा भक्ति का ही दूसरा नाम है।
यही कारण है कि भक्त लोग कहते हैं, राधे राधे बोल, श्याम मिलेंगे डोल। अर्थात जो राधा का स्मरण करता है उस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती ही बरसती है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि और महत्व। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर या मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर गंगा जल से स्नान कराया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, वस्त्र और मिष्ठान से राधा रानी का पूजन किया जाता है। इस दिन भक्त प्राय निराहार या फलाहार व्रत करते हैं। पूजन के बाद राधा कृष्ण मंत्र का जप करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का महत्व इतना बड़ा है कि शास्त्रों में लिखा गया है, जो भक्त राधा अष्टमी के दिन श्रद्धा से उपवास करता है उसके जीवन से पापों का क्षय होता है और उसे अटूट भक्ति का वरदान मिलता है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल इस जन्म में सुख और शांति प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे श्री कृष्ण धाम की प्राप्ति होती है। राधा रानी का आशीर्वाद भक्त को केवल मोक्ष ही नहीं देता, बल्कि जीवन में प्रेम, सौभाग्य और संतोष की वर्षा भी करता है। इसलिए इस दिन व्रज में, विशेषकर बरसाना में भव्य उत्सव होता है। लाखों श्रद्धालु वहां एकत्र होकर राधे राधे का जयघोष करते हैं। पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति से भर उठता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि हमें सच्चा सुख और शांति चाहिए तो हमें राधा रानी की तरह अपना हृदय केवल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जब हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है तब सारे दुख और समस्याएं मिट जाती है। महाराज की रात्रि थी। आकाश में पूर्णिमा की चांदनी झर रही थी और यमुना तट पर गोकुल की गोपियां बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर दौड़ी चली आई। हर गोपी को लग रहा था कि श्याम ने उसी को बुलाया है, परंतु जब सब एकत्रित हुई तब देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ एक एक रूप में खड़े हैं। परंतु जैसे ही रास आरंभ हुआ, सबके बीच से अचानक श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। सभी गोपियां व्याकुल हो उठीं। कोई जंगल में ढूंढती, कोई यमुना किनारे दौड़ती, तो कोई वृक्षों से पूछती, हे वंशीवट के वृक्ष, क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है? हर एक गोपी का हृदय विरहाग्नि में जल रहा था। लेकिन जब सब असहाय होकर बैठ गई, तब राधा रानी अकेली उठीं और गहरे वन की ओर बढ़ चली। उनका विश्वास था कि श्याम उन्हें अवश्य मिलेंगे, और सच ही कृष्ण केवल राधा के पास प्रकट हुए। श्याम ने कहा, प्रिय राधे, तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है। यह विरह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। जैसे सोना तपकर और भी अधिक चमकता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम समर्पण और त्याग में सर्वोच्च है। गोपियों का प्रेम महान है, परंतु उनमें भी तुम सबसे श्रेष्ठ हो। इसीलिए जगत तुम्हें भक्ति रागेय कहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा के साथ रास रचाया और उसी क्षण सारी गोपियां भी पुनः वहां उपस्थित हो गई। सबके साथ मिलकर दिव्य रास लीला आरंभ हुई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। तब नारद मुनि, जो इस लीला के साक्षी थे, बोले, हे राधे, आज से जगत में तुम्हारा नाम कृष्ण के साथ अनादि अनंत काल तक लिया जाएगा। कोई कृष्ण का स्मरण करेगा तो तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। जैसे चांद बिना चांदनी के फीका लगता है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। यही कारण है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्त केवल कृष्ण की नहीं, बल्कि राधा कृष्ण की संयुक्त कृपा का अधिकारी बनता है। व्रत करने वाले के जीवन में भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है और वो सांसारिक दुखों से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। कहा गया है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा नाम के बिना व्यर्थ है पुकार हमारी। इस प्रकार राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि भक्ति का शिखर स्वार्थरहित प्रेम है। राधा रानी का प्रेम यही संदेश देता है कि जब हृदय पूर्ण समर्पण में डूब जाता है,
तब भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। प्रिय साथियों, राधा अष्टमी की ये कथा हमें ये संदेश देती है कि भक्ति का सार किसी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता और प्रेम में है। राधा रानी का जीवन त्याग, समर्पण और निष्कलुष प्रेम की पराकाष्ठा है। जब जब हम श्रद्धा से राधा जी का स्मरण करते हैं, हमारे जीवन का अंधकार मिटने लगता है और मन में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का व्रत और कथा भी हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति भरते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है निष्कपट प्रेम। जैसे राधा रानी ने कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया, वैसे ही यदि हम भगवान को सच्चे प्रेम से याद करें तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब राधा रानी और श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपने चरणों में भक्ति और प्रेम का वरदान दें। यदि आपको ये कथा और इसका भावपूर्ण संदेश अच्छा लगा हो तो गीता डायरी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायी कथाएं और आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलिए। राधे राधे।